जी महाराज ने ये 5 श्लोक विशेष बताए, चौथे अध्याय के 6 से 10वें तक, ठीक है। और शेठ जी ने कहा कि 5 श्लोक की भी जरूरत नहीं, आपको 3 श्लोक बता रहा हूँ। कितने? 3। कौन से अध्याय के? 16वां अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा। इन 3 श्लोक में जो बात है वो आपके जीवन में आ गई। उनमें 3 श्लोकों में से आधे श्लोक की भी, आधे से आधे श्लोक की भी एक बात जीवन में आ गई। एक पद, एक शब्द, अभयम, क्षमा, धृति, कुछ भी एक भी अगर आ गया तो बोले, जैसे इंजन होता ना, इंजन रेलगाड़ी का, और उसके पीछे से डब्बा जुड़े उड़ा रहे, तो बस से किसे आ जैसी एक आ गया तो बोले एक इंजन आ गया तो इंजन के लारे लारे सैकड़ों डब्बा जुड़ा जुड़ा आ जैसी। तो एक लक्षण कहीं से भी आ गया, कहीं से भी पकड़ में आ गया तो बोले पूरा का पूरा जो है भगवान की कृपा होगी। दैवी संपत्ति का मतलब, देव का मतलब वसुदेव सुतम देवम। यहाँ देव का मतलब कोई इंद्र देवता, वरुण, कुबेर, इंद्र, उनसे मतलब नहीं। देव का यहाँ विष्णु देव भगवान, नारायण देव भगवान। और देवस्य इदम दैवम, देव से संबंधी, अर्थात भगवान श्री हरि में, भगवान राम जी में, कृष्ण जी में, नारायण भगवान में जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, उनको कहते हैं दैवी संपत्ति। भगवान का स्वभाव होता है और भक्त का जीवन होता है। भगवान में वे गुण स्वाभाविक होते हैं और भजन करते करते भक्त में वो गुण आ जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे भगवान है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है हमारे पास, बताओ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके अंदर दैवी संपत्ति आ जाती है। करोड़ों रुपया देने पे भी अभक्ष्य भक्षण करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, बेईमानी करने के लिए भक्त तैयार नहीं होता। ये मामूली विलक्षणता है क्या? और बोले कि जो जिसका सत्संग का असर नहीं है, जिसने सत्संग नहीं किया है, बोले चाय पिला दे तो झूठ बोल दे, समझे? 2 रुपया के लिए झूठ बोल दे, फालतू ऐसे ही झूठ बोल दे। बताओ, अरे झूठ बोलने का कितना बड़ा पाप लिखा है। हम 4th कक्षा में पढ़ते थे गांव में 1988 में, तब उसमें एक पाठ था, उसमें लिखा था, बड़ों की बानी ऐसे कुछ लिखा था। तो उसमें एक था कि सांच बराबर तप नहीं, आगे क्या है? झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय हरि आप, ताके हृदय प्रभु आप। बोले जिसके हृदय में सत्य का निवास है, उसके हृदय में हरि स्वयं, हरि आप, हे प्रभु आप निवास करते हो। बताओ, एक गुण ऐसे हैं। दैवी संपत्ति का एक गुण है सत्य। ये सत्य आ गया तो बोले उसकी सदा विजय है। सत्यम एव जयते न अनृतम, सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है, न अनृतम। अनृतम मन झूठ की कभी विजय नहीं होती। शेठ जी जयदयाल गोविंदका जी कहते थे, बोले कि जैसे आपका कहीं किसी से मुकदमा चल रहा है या कोई भी बात है, और आगे वाले ने झूठ कपट बेईमानी का आश्रय ले लिया, तो बोले पक्की आपकी जीत होगी। बोले झूठ का आश्रय ले लिया, बेईमानी का, झूठ कपट का, बोले अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब बोले निर्भय हो जाओ, अब वो हारेगा, आप जीतोगे, आप सत्य पे रहो, सदा सत्य की विजय होती है। तो एक लक्षण ऐसे हैं। तो अपने क्रम से ये 3 श्लोकों का भाव समझते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम मानी ब्रह्म, परमात्मा। ओम क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार ब्रह्म, सगुण निरागुण साकार नाकार सब। ओम का मतलब भूमा, व्यापक भगवान। ओम में सब कुछ है। तो ओम नाम जो है ये भगवान का नाम है। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मा के चरणों में प्रणाम है। अब कहते हैं अथ 16 अध्याय। 16 का मतलब 16वां अध्याय प्रारंभ होता है।